नर्सिंग सेक्टर में पूरी तरह से शुद्धता है, शुचिता है और इसीलिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया इस बार की पूरी तरह से नियम कायदों का पालन हो और वो नर्सिंग कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं उसको हमने बंद करने का काम किया। ये हमारी सफलता है। नमस्कार साथियों, स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग के 200 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। नर्सिंग काउंसिलिंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय को सूची भेज दी है। इस समय प्रदेश के करीब 1 लाख से भी ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में आ गया है। नर्सिंग काउंसिलिंग ने यह कार्रवाई सत्र शुरू होने के 1 साल बाद की है। नर्सिंग कॉलेजों में संबंधित अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। सबसे ज़्यादा भोपाल और ग्वालियर संभाग और कॉलेज इससे प्रभावित हुए हैं। मान्यता रद्द होने के बाद शिक्षा और चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नर्सिंग कॉलेजों के शुद्धिकरण किया जा रहा है। हमने इस क्षेत्र को साफ सुथरा करने के निर्णय लिया है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी कॉलेज ही रहेंगे तो छात्र का भविष्य खतरे में रहेगा। हम एक नीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल नर्सिंग कॉलेज में बढ़ने वाले विद्यार्थी की क्लिनिक ट्रेनिंग के लिए अस्पताल की ज़रूरत होती है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने अस्पताल कागज़ों पर ही खोल दी है। 100 बेड के अस्पताल पर क्लिनिक ट्रेनिंग के लिए कॉलेज को 30 विद्यार्थी को पढ़ाने की अनुमति होती है। इसमें द्वितीय और तृतीय वर्ष के बच्चे भी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। इस तरह एक बेड एक छात्र छात्रा को सीखने का मौका मिलता है। अब मान्यता निरस्त होने के बाद जिस कॉलेज में बंद होने वाले कॉलेजों के बच्चों को समायोजित किया जाता है, यहाँ अस्पताल के सीट और बच्चों के अनुपात का मानक टूटेगा। यह मामला कोरोना के समय प्रकाश में आया, जब कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कराने के लिए इन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं निर्धारित मिली। इसके बाद नर्सिंग काउंसिलिंग ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच करवाई है। जांच में करीब 200 नर्सिंग कॉलेजों नर्सिंग काउंसिलिंग के क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए संबद्ध अस्पताल और परीक्षण की कमी पाई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। नर्सिंग काउंसिलिंग में ने प्रदेश अप्रैल 2022 के दूसरे सप्ताह में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की सूची कॉलेजों के लॉगिन पर भेजी। मान्यता निरस्त होने की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज संचालक संकेत में आ गए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कॉलेज बंद करना पड़ेगा बल्कि पूर्व में प्रवेशित अलग अलग क्षेत्रों में के नर्सिंग विद्यार्थियों को भी अन्य कॉलेजों में समायोजित करना होगा। कॉलेजों में पूर्व से पढ़ रहे विद्यार्थियों भी कहाँ समायोजित किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक काउंसिलिंग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। नर्सिंग कॉलेज संचालक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवीन सैनी ने कहा है कि नर्सिंग काउंसिलिंग का निर्णय गलत है। इसके खिलाफ हम मंत्री से शिकायत करेंगे। पिछले सत्र की मान्यता प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की, जबकि कॉलेजों में विद्यार्थी का प्रवेश हो चुका है। अभी सूची में सार्वजनिक नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक कॉलेजों की मान्यता निरस्त हुई है। वही चिकित्सा शिक्षक आयुक्त निशांत वरवड़े ने कहा है कि मान्यता की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। इससे संदर्भ में रजिस्ट्रार ने जवाब तलब किया जाएगा। सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। कॉलेजों की रिव्यू भी कर रहे हैं। ग्वालियर के कुछ कॉलेज संशोधित हुए हैं। बच्चों के हित की रक्षा के नियम अनुसार की जाएगी। यह भी बड़े सामाजिक को कलंकित कर रहा है। सिंधिया परिवार गद्दारों को देशभक्ति का खिताब दे रही पार्टी बीजेपी नेता की टिप्पणी।